Hello friends, good evening everyone. Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Because of some technical errors हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, so we will start this session now. Okay. सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू रिवर्स द साइंस ऑफ एजिंग. हम कैसे अपने एज को वापस पीछे की तरफ लेकर आ सकते हैं. सो इन दिस सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि रिवर्सिंग द साइंस ऑफ एजिंग इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. मतलब एक बार यदि हमारी एज आगे बढ़ रही है तो उसे वापस पीछे लाना मुश्किल है, लेकिन हम इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं. अब इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे स्किन के टाइप पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा स्किन का टाइप क्या है. अगर आपका स्किन ड्राई है तो हमें और ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है. अगर ऑयली है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना होगा जिसमें ज़्यादा ऑयल या इस तरह की चीज़ें हैं और वो हमें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं हमारे लिए. इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन यदि आपकी है तो आपको उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट अप्लाई मॉइस्चराइज़र एंड अपने आप को थोड़ा आप मेंटेन कर सकते हैं. कमिंग टू द साइंस ऑफ एजिंग और हाउ टू कंट्रोल इट, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा जो स्किन का मेंटेनेंस है वो कैसा है. आप कितना सन एक्सपोजर आपका है. फॉर एग्जांपल अगर आपका ज़्यादा धूप में जाने का या बहुत ज़्यादा इस तरह का काम रहता है तो आपको थोड़ा सा स्किन का केयर ज़्यादा मतलब रखना पड़ेगा. एंड यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन. अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस हैं या रिंकल्स होते जा रहे हैं एंड जनरली ये लेट एज में आने लग जाता है, जैसे कि आफ्टर 40s और समथिंग, और ये फिर उसके बाद ज़्यादा विजिबल होने लग जाता है. सो इन दिस एज हमें थोड़ा सा उसके ट्रीटमेंट की तरफ भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज फिर नेचुरली इसे ट्रीट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ओके, हेलो. इसके अलावा यदि आप इसके अलावा यदि हम अपने थोड़े हैबिट्स के ऊपर भी ध्यान दें तो कई लोगों का अल्कोहल या स्मोकिंग ये थोड़ा हैबिट्स में रहता है. सो इन केस यदि आपकी इस तरह की हैबिट है तो आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा. अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए ड्राइनेस का एक रीज़न बनता है, एंड बिकॉज ऑफ ड्राइनेस वो भी आपके फेस पर झलकने लग जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर एज. ओके. इसके अलावा जो अब हम फाइन लाइंस की बात करते हैं तो फेस पर फाइन लाइंस दो तरह के होते हैं. एक स्टैटिक होता है और दूसरा डायनामिक होता है. स्टैटिक लाइंस यानी कि जो एक बार बन गई हैं और उसके बाद में मिट नहीं पाती हैं. मतलब आपके जो आपने यदि एक्सप्रेशंस आपके पास यदि अभी मिरर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आप इस तरह का एक्सप्रेशन बनाते हैं और ये लाइन आपके परमानेंटली बनने लग जाती है. तो जस्ट इन केस अगर आपकी ये लाइंस बहुत ज़्यादा बन रही हैं तो थोड़ा आपको अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल रखना रहेगा. और इसके अलावा आप ट्रीटमेंट के लिए भी इसके लिए जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि हमें किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होने लग जाता है या हम छोटी छोटी बातों पे भी आश्चर्य करते हैं तो हमें इस तरह की लाइंस जो फोरहेड पर बनती हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल रहती हैं. और इवन कभी कभी स्ट्रेस में भी ये वाली लाइंस ज़्यादा बनने लग जाती हैं. तो यदि आपके ये लाइंस बनने के बाद में वापस मिटती नहीं हैं तो इसका मतलब ये लाइंस आपकी स्टैटिक लाइंस हो गई हैं. और यदि ये बनकर मिट जाती हैं तो भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं विथ सम बोटॉक्स और सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस
आप अगर स्माइल करते हैं तो स्माइल करने के बाद अगर हम देखें तो आंखों के पास में यहाँ पर स्माइल लाइंस बनती हैं। तो जो आपकी ये स्माइल लाइंस हैं, इन्हें तो मैं हटाने का नहीं बोल सकती, बिकॉज ऑफ कोर्स कई फोटोग्राफ्स में और भी जगह स्माइल लाइंस जो हैं दे लुक गुड, बट आफ्टर सम एज ये लाइंस आपकी परमानेंट हो जाती हैं। सो वेदर यू आर स्माइलिंग और यू आर नॉट स्माइलिंग, वो लाइंस आपके दिखते ही रहते हैं। सो इन सच केस ऑल्सो आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड गो फॉर सम ट्रीटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट इज, अच्छा यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन बिटवीन अगर आपको लगता है तो। ओके फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन, हम क्या होम रेमेडीज या नेचुरली उस चीज को बेटर कर सकते हैं अगर हमारा एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है तो। सी इन होम रेमेडीज आई वुड सजेस्ट आप छोटी मोटी चीजें जो हैं जो इजीली बन सकती हैं आपसे पॉसिबल, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि हल्दी वाला दूध है, वो आप जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा आप डिटॉक्स वाटर, यूट्यूब पे आपको बहुत तरह के डिटॉक्स वाटर बनाने का मिल जाएगा रेसिपी एंड ऑल, सो आप वो सब देख सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर। अलॉन्ग विथ इट जो सबसे सेफ चीज़ें हैं उसमें एलोवेरा जेल है या गुलाब जल है, वो आप फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। कई पेशेंट्स का क्वेरी होता है कि हम मुल्तानी मिट्टी फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट दैट मुल्तानी मिट्टी ये स्किन पे, अगर आपका स्किन ड्राई है तो इट वुड एड टू मोर ड्राइनेस, सो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट टू यू। इसके अलावा रिंकल्स के लिए कोई टिप्स? ओके नीना जी, रिंकल्स के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा टिप देना चाहूँगी कि यदि आपका रिंकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो आप नेचुरली और घर पर अगर उसको ट्रीट करना चाहते हैं तो बनाना मास्क यू कैन अप्लाई। जो एक केला है उसे आप मैश करके फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट विल हेल्प, एंड आफ्टर 10 to 15 मिनट्स यू कैन वॉश इट। एंड अलॉन्ग विथ इट आप कोई भी टोनर या विटामिन सी को यूज करके फेस पर मसाज भी कर सकते हैं। सो इवन उससे भी थोड़ा सा जो स्किन का आपका टेक्सचर है वो बेटर हो जाता है। बस यही है कि अगर आपका रिंकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया है जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो फिर आपको उसके लिए किसी ना किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत लगेगी। ओके, एंड इन होम रेमेडीज आगे अगर हम देखते हैं तो एलोवेरा जेल के बारे में मैं बात कर रही थी। एलोवेरा जेल को आप थोड़ा सा कुकुम्बर में मिला करके उसके क्यूब्स, जैसे कि बर्फ के क्यूब्स रहते हैं, वो बनाकर रख सकते हैं अपने घर में, एंड एवरी नाइट आप उसको भी फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पूछना चाह रहे हैं आप क्रैक्ड हील्स के लिए। तो क्रैक्ड हील्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके अलावा आप उसको रात भर के लिए पेट्रोलियम जेली अप्लाई करके थोड़ा सॉक्स या कुछ इस तरह का उसको बांध करके थोड़ा सा रख दें, एंड देन एवरी मॉर्निंग आप उसको जब देखेंगे तो विद इन अ वीक अगर आपको उसमें काफ़ी फायदा हो जाएगा। Okay, now coming to the superfoods that you can eat for anti-aging. So, क्या ऐसा हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं कि स्किन में बहुत ज़्यादा एजिंग ना हो? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपका स्किन बेटर रहेगा। सो पानी का जो आपका अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा रहना चाहिए विद इन अ डे। एंड इसके अलावा आप इसके अलावा पानी के बाद में हम विटामिन सी, क्योंकि हमारे स्किन में रिंकल्स क्यों आते हैं,
जब स्किन का कोलेजन का लेवल कम होने लग जाता है, कोलेजन प्रोडक्शन कम होने लग जाता है, तो स्किन में रिंकल्स या झुर्रियाँ दिखने लग जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा कोलेजन रीमॉडलिंग के लिए हम विटामिन सी का जितना यूज़ करें वो उतना बेटर है। तो विटामिन सी आप खाने में भी ले सकते हैं और लगाने के लिए भी, फेस पर अप्लाई करने के लिए भी ले सकते हैं। हाँ, विटामिन सी के अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने डाइट में, विटामिन सी में आप इंक्लूड कर सकते हैं आंवला और जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हर्ब्स हैं उसमें आप जहाँ तक हो अदरक या हल्दी, इनका भी जितना यूज़ करें, और दालचीनी, ये भी बहुत अच्छा रहता है स्किन को एजिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा कई मल्टीविटामिन्स और बाकी सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट सबसे ज़्यादा मैं जो एम्फेसाइज करना चाहूँगी दैट इज़ ऑन विटामिन सी, कि आप जितना ज़्यादा विटामिन सी का कंजम्पशन करेंगे उतना बेटर है। राइट नाउ इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन सी अच्छा होता है, और ऐसे भी यदि हम देखते हैं तो भी विटामिन सी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्किन। कोलेजन बढ़ाने के लिए क्या कोई ट्रीटमेंट है? हाँ जी, कोलेजन इंडक्शन थेरेपी होता है उसके लिए। आई विल कम टू इट लेटर, जब हम अभी ट्रीटमेंट सेशन में आएंगे तो हम डेफिनेटली वो भी डिस्कस करेंगे। बट यस, जितना ज़्यादा हमारा वाटर इनटेक रहेगा, इसके अलावा फ्रूट्स यदि आप लेना चाहें तो फ्रूट्स आर वेरी गुड एंड दे आर ऑल्सो गुड, मतलब दे आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। बट ये है कि एक्सेस कई बार हम अगर लेट एज में, लाइक आफ्टर योर 40s और 45 एज, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें शुगर का लेवल कितना है, क्योंकि कई बार इस एज में आपको एक डायबिटीज़ होने का चांस बन जाता है। और इन केस यदि इस एज में डायबिटीज़ आपको हो जाता है तो यू हैव टू गेट डिप्राइव्ड ऑफ सच फ्रूट्स ऑल्सो। एंड अनदर सोर्सेज बीट रूट एंड पोमग्रेनेट। अगर कभी कभी हमारा स्किन पेल दिखने लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई और पेल कलर का दिखने लग जाता है, कहते हैं कि चेहरा रूखा रूखा दिख रहा है, तो अगर आपको इस तरह का लग रहा है तो आपके मतलब आपके बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। सो इन केस यदि आपको आयरन डेफिशिएंसी लग रही है तो आप बीट रूट जूस है, जो चुकंदर है उसका जूस रहता है, वो बना करके ले सकते हैं। एंड कभी कभी अगर किसी को वो सूट नहीं करता है तो अनार है, पोमग्रेनेट, दैट ऑल्सो यू कैन यूज। ओके, कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। तो ट्रीटमेंट पार्ट में अगर हम देखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन था कि कोलेजन बढ़ाने के लिए क्या कोई ट्रीटमेंट है। कोलेजन बढ़ाने के लिए कोलेजन इंडक्शन थेरेपी रहता है, दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा पेन या इस तरह का कुछ नहीं होता। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें बहुत हर्बल और आई वुड से कि हाइलोरॉनिक एसिड और सच काइंड ऑफ थिंग्स वी यूज, एंड उसके साथ में उसको फेस में इंड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइन नीडल्स, दैट कैन बी विद द यूज ऑफ अ डर्मा पेन और अ डर्मा रोलर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम चाहें तो स्किन के रिंकल्स के लिए बोटॉक्स एंड फिलर्स जो होते हैं वो भी करवा सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी सेफ। इसके अलावा स्किन के लिए अगर हम, क्योंकि अलोंग विथ रिंकल्स पिगमेंटेशन भी आता है स्किन पर, यदि आप देखें अगर आपको रिंकल्स हो रहे हैं तो रिंकल्स के साथ में वहां पर आपको एक क्रीज सा दिखेगा, एक हल्का सा गड्ढा बनता हुआ दिखता है, और उसके अंदर हमें एक ब्लैकिश पार्ट, थोड़ा सा पिगमेंटेशन दिखने लग जाता है। सो जब हमें वो पिगमेंटेशन विजिबल होने लग जाता है तो ओनली कोलेजन इंडक्शन थेरेपी और बोटॉक्स विल नॉट हेल्प, ये केवल स्किन को स्ट्रेच करने का काम करेंगे। सो फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर लेजर फेशियल्स और सम पील्स एज वेल। सो यदि ओवरऑल स्किन टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग की हम बात करते हैं, सो वी शुड गो फॉर बोथ द ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली। या सो उसके लिए अब हम
there are so many options, and I would suggest you that go to expertise when you go for such treatments. अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से इसके बारे में पहले राय लेते हैं कि मेरी स्किन के लिए क्या बेटर है और वो आपको गाइड करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आजकल ये सारे ट्रीटमेंट्स किसी भी पार्लर या स्पा पर कोई भी करने लगे हैं, एंड दे डोंट नो हाउ दे कैन हार्म योर स्किन. सो जस्ट टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सच हार्म्स, आप एक बार किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही फिर आप अपना ट्रीटमेंट आगे प्रोसीड करें. ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या है? ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेशंस. यदि आपको बहुत कम पिगमेंटेशन है और आपको ज़्यादा रिंकल्स भी नहीं है एंड आप काफ़ी आई वुड से कि आप 40 या 45 के बीच में आप एक बार अपने डॉक्टर को मिल रहे हैं, तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट अराउंड एक सेशन का 1500 से 2000 के बीच में रहता है. और अगर आपका एज बढ़ गया है, आपके रिंकल्स बढ़ गए हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है. अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर डेफिनेटली आपका जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो थोड़ा सा कॉस्टलियर हो सकता है, बट आई डोंट फील कि वो बहुत ज़्यादा अराउंड 5 to 6,000 के ऊपर नहीं जाएगा. Okay, so coming to the next part of our session, that is skin routine क्या follow करना चाहिए in general. So स्किन रूटीन के लिए देर इज अ वेरी इजी प्रोटोकॉल. आप सुबह उठने के बाद में अगर थोड़ा सा मेडिटेशन या योगा कर लेते हैं, सो दैट गिव्स अ लिटिल, आपका जो स्ट्रेस का लेवल है उसको ये काफ़ी कुछ कम कर देता है. सो अगर मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप उसके बाद 5 या 10 मिनट अगर आप सिर्फ मेडिटेट करने के लिए निकाल लेते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, एंड इवन दैट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो. एंड इसके अलावा ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, स्पेशली इन योर मॉर्निंग आवर्स. अगर सुबह उठने के बाद में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं वो आपके एजिंग और आपके बाकी सारे प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बेस्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर दिन में आपको बाहर जाने का या सन एक्सपोजर वाला जॉब है आपका, तो यू कैन नॉट प्रिवेंट दैट. जॉब तो नहीं छोड़ सकते हैं, बट ऑफकोर्स एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि हमारा जो स्किन का मेंटेनेंस है, दैट इज़ अप्लाइंग दैट सनस्क्रीन, उसे हमें थोड़ा सा रेगुलर और थोड़ा प्रॉपर रखना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका बाहर जाने का शेड्यूल 11 बजे का है, तो 10:30 बजे से आप अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लें, बिकॉज सनस्क्रीन को एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम लगता है. और अगर आपने जस्ट सनस्क्रीन अप्लाई किया और आप सीधे धूप में निकल जाते हैं, तो देयर कैन बी अ चांस कि जो आपका सन एक्सपोजर से वापस पिगमेंटेशन या इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत एक चांस बढ़ जाता है. इसके अलावा अगर आपको धूप में बहुत देर तक, मतलब अगर आपका 9 से 5 बजे तक का काम है जिसमें बार बार आपको धूप में जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि देयर आर सम सैली वाइप्स, मतलब सैलिसिलिक पील जो रहता है उसके वाइप्स आते हैं आजकल. तो वो वाइप्स बस एक काइंड ऑफ हैंकी के फॉर्म में रहता है. वो आप उससे फेस वाइप करके अपना सनस्क्रीन दोबारा लगा लें, बिकॉज सनस्क्रीन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट यू कैन डू. ये तो केवल दिन की बात है जब तक आप धूप में रहते हैं. उसके बाद जब आप धूप से वापस घर जाते हैं तो यू आर लाइक आपने डस्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर फेस पर ले लिया है, एंड अगर डस्ट का इतना ज़्यादा एक्सपोजर है तो उसके बाद में यू हैव टू यूज सम हर्बल फेस वॉश और समथिंग दैट इज मेडिकली ट्रीटेड. इस तरह का फेस वॉश यदि आप यूज़ करते हैं तो दैट वुड बी गुड फॉर योर स्किन. नॉर्मली अगर आप घर में रहते हैं तो कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म, बट इन सन एक्सपोजर केसेस आपको थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर एंड आस्क फॉर अ लाइक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सनस्क्रीन और फेस वॉश, समथिंग लाइक दैट. रात में सोने के पहले एक बार अगर आप चाहें तो टोनर या किसी भी तरह का मसाज कर सकते हैं फेस पर,
इवन दैट वुड ऑल्सो हेल्प। टोनर के लिए विटामिन सी इज समथिंग वेरी गुड। विटामिन सी का मसाज करके अगर आप रात में सो रहे हैं तो इवन आप जब सुबह उठेंगे तो योर फेस विल ऑल्सो लुक लाइक ग्लोइंग एंड बेटर लाइक दैट। Any more questions? Okay, fine. So if there are no questions, we'll end up the session here. Yeah, thank you so much.